कल की तारीख पीडीपी के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि पीडीपी की प्रधान और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया, उन पर से पीएसए हटा दिया गया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 से ही वो नज़रबंद थी और इसके बाद उन पर पीएसए लगाया गया था और कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो पीएसए हटाया गया और उनको अपने घर जाने की इजाज़त मिली। इसी सब पर बातचीत करेंगे। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ पीडीपी के पूर्व एमएलसी और जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चौधरी हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी की प्रधान महबूबा मुफ्ती अब वापस आ चुकी हैं, कैसा लग रहा है? आज हमें खुशी एहसास हो रही है और ये मैं अकेला मैं नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर खाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वो वर्कर जो दूर दराज के इलाकों में बैठा है या शहरों में या टाउनों में छोटी छोटी बस्तियों में बैठा है, वो खुश नहीं है बल्कि आम आवाम भी जो सही मायने में जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो चाहते हैं कि इस रियासत की तामीर और तरक्की हो, ये रियासत एकजुट रहे, भाईचारे में बनी रहे, वो लोग सब खुश हैं। लेकिन आज 14 महीने के बाद महबूबा जी को छोड़ा गया है। हम इसको इलीगल डिटेंशन कहते हैं क्योंकि महबूबा जी ने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया था, महबूबा जी का ऐसा कोई कसूर नहीं था जिसके कारण आपने उनको 14 महीनों के लिए बंद रखा। हम ये की बात महबूबा जी हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी हैं। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो इस रियासत के होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के आइन को माना, हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगे को सलाम किया, लेकिन जो बात उन्होंने रखी हमेशा हिंदुस्तान के आइन की ओथ लेके रखी मुफ्ती साहब ने। और महबूबा जी भी उन्हीं की बेटी थी और हमेशा हमने एक ही बात मुफ्ती साहब कहा करते थे, ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। और हमेशा इस रियासत की जब बात चलती थी वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर रियासत में अमन की ज़रूरत है, बट पीस विद डिग्निटी। वो चाहते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कि इस रियासत के अंदर, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। मुफ्ती का एक ऑडियो जो है, ऑडियो भी आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने काला दिन जो है वो रच दिया। ये काला दिन किस पर कह रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आज आप जब मुफ्ती साहब चाहते हैं कि बॉर्डरों पे शांति आए, बॉर्डरों पे जो हमारे बॉर्डर के रहने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, आपने खुद भी वहाँ पे टूर किया हुआ है, आपने देखा हुआ है कि वहाँ क्या हालात हैं ना। यहाँ लोग जम्मू शहर में तो लोग 4G को रो रहे हैं, वहाँ तो 2G भी नहीं है, वहाँ तो 1G भी नहीं है, आधा G भी नहीं है। तो इसलिए उन चीज़ों को देखते हुए मुफ्ती साहब ने इस पार्टी को लाया। रही बात, आपकी बात सही है कि महबूबा जी ने जब ये बात कही, जो रात को महबूबा जी की स्टेटमेंट है, वो महबूबा जी नहीं कह रही, हम सब कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 जब भी इतिहास लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर रियासत का, देव जी, और जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, इसको काला दिन ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा कि आपने खुद सुना होगा, आप भी जम्मू सूबे से बिलोंग करते हैं, जब इसको 370 को जिस दिन पार्लियामेंट में तोड़ा गया था, आपने वहाँ एक बड़ा लच्छेदार भाषण सुना होगा। उन्होंने यही कहा था कि 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर रियासत में रोजगार रुका हुआ है, 370 के कारण ही डेवलपमेंट रुकी हुई है, 370 के कारण ही यहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, 370 के कारण ही यहाँ पे हम जो पैसा भेजते हैं वो गरीबों के घरों तक नहीं पहुँचता। आपने एक लाइन और भी सुनी होगी कि हम गरीबों के मकान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, लेकिन 370 के कारण वहाँ मकान नहीं बन रहे। मेरे भाई, 1.25 साल हो गया, यहाँ आपने 370 को तोड़ा, आपने इस रियासत को स्टेट से यूटी बना दिया, लेकिन मुझे बताएं क्या बदलाव आया? आप आज भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, मतलब आपने सुनिए अभी भी 370 और 35A को सपोर्ट करते हैं। सुनिए ना मेरी बात, मैं आपको सारा जवाब आए हैं तो मैं सारा जवाब देके भेजूंगा आपको। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, पूछिए कि उनके पास पैसा है काम करने के लिए। आपको पता है CRF का ऑर्डर आया है, CRF के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो बंद हो गए क्योंकि सेंटर ने अपनी फंडिंग रोक दी है। और आज जितने भी CRF के प्रोजेक्ट थे, चाहे रोड थी चाहे ब्रिजेस थी, वो सारे काम रुक गए हैं, स्टैंड स्टिल हो गए हैं। इवन के रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसको बोलिए नौशहरा के अंदर तेरे 6 काम रुके हैं, क्यों रुक गए? शुरू करा CRF के। अगर आप कहते हो पैसे की कमी नहीं तो करो ना शुरू। अब तो 370 नहीं है भाई। आप NHM है, NHM एक ऐसा डिपार्टमेंट है हेल्थ सेक्टर का, पूरे गांव में, आप भी एक पहाड़ से रहने वाले हो, आपके गांव में आपको दूसरे मुलाजिम नहीं दिखेंगे, लेकिन NHM के मुलाजिम जरूर दिखेंगे हेल्थ में। लेकिन आज आपने उनका भी दिल्ली से फंडिंग रोक दी है, आपको पता है, लेटेस्ट उनकी फंडिंग भी रुक गई है। अगर वो डिपार्टमेंट भी बंद हो गया तो आपका हेल्थ सेक्टर तो पहले ही कोलैप्स हुआ पड़ा है। आप मेडिकल कॉलेज की हालत नहीं देख रहे, आप सिटी हॉस्पिटल जो आपने कोरोना का हॉस्पिटल बनाया उसकी हालत नहीं देख रहे। आप देखें, अगर डायरेक्टर हेल्थ जो बीमार होती है तो उसको आप नारायणा में एडमिट कराते हैं। यहाँ जो IPS IAS जो बड़े बड़े ऑफिसर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना का बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है,
तो जब वो बीमार होते हैं तो उनको भी नारायणा में भेजते हैं, लेकिन जब गरीब कोई बीमार होता है तो उसको मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। मेरा सुनिए मेरा देव जी, मेरा ये कहना है, अगर मेडिकल कॉलेज में अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर सिटी हॉस्पिटल में अच्छा हॉस्पिटल हो रहा है, इलाज हो रहा है, सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जम्मू कश्मीर रियासत में, अगर उनमें अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फिर ये ऑफिसर वहाँ जाके ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रहे? ये नारायणा में क्यों जाते हैं, बत्रा में क्यों जाते हैं, सोरा में क्यों जाते हैं? ये सवाल हमने पूछा था। मैंने वही कहा ना कि आपने पूछा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जवाब ये दे रहे हैं, गोलमोल जवाब, बट हकीकत में तो वहाँ जा रहे हैं ना। ये हम यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नारायणा को चला रहे हैं, आप क्यों बत्रा को चला रहे हैं? आप अपने मेडिकल कॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर की होगी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू की, उसने कहा मुझे मानते ही डॉक्टर ही नहीं मानते। ऐसी अंधेर नगरी, ऐसा चौपट राजा तो आपने जिंदगी में नहीं देखो जो हालात आज इस रियासत में हो रहे हैं। इसलिए हम क्यों कहते हैं कि ये काला दिन है, इसलिए कहते हैं कि 370 टूटने के बाद चंद रोज पहले तो आपकी फायर सर्विस का लिस्ट निकली है भाई, 326 में से 23 बच्चे जम्मू के, भारतीय जनता पार्टी जिसके 25 MLA जम्मू से जीते हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, भाई क्या जवाब है तेरे पास? अभी तक वो लिस्ट क्रैश क्यों नहीं हुई? अभी तक उस लिस्ट के ऊपर CBI इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? अभी तक एंटी क्राइम ब्यूरो उसके ऊपर क्यों नहीं बैठा? हम तब मानते भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन वो लिस्ट निकली दूसरे दिन वो क्रैश होती, क्योंकि जम्मू के लोगों ने वोट डाला हुआ मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी को। आज जम्मू के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। आप देखें, बैक टू विलेज हुआ जम्मू के अंदर, आज तीसरा बैक टू विलेज था। कश्मीर में LG साहब खुद जाके बैक टू विलेज को अटेंड कर रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर आपने कौन भेजा? एक माली को भेजा, एक प्लम्बर को भेजा बैक टू विलेज के अंदर, एक डेली वेजर को भेजा, एक जेई को भेजा। वो क्या बैक टू विलेज? लेकिन नहीं, सुनिए मेरी बात। क्या महबूबा मुफ्ती और PDP अभी भी 370 और 35A की सपोर्ट में है? मेरे भाई मैं यही तो बातें आपको सुना रहा हूं, आप मेरी बात काट रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि 370 टूटने के बाद मुझे बताओ ना क्या बदलाव आया? आप जा तो हम तब कहते हैं महबूबा जी गलत है, हमारी लीडर गलत है, या PDP के लोग गलत हैं। आपने 370 तोड़ने के बाद, स्टेट को तोड़ने के बाद यूटी बनाया, अब तोड़ने के बाद अगर आपने कोई बदलाव किया, हाँ टोल प्लाजे आपने दे दिए, आपने अब नया प्रॉपर्टी टैक्स आ गया भाई जी, आपकी बिजली के बिल आने लगे हैं, आपके किसानों को बिजली पानी के बिल आने लगे हैं, आपने जो किसान की जो बिल पास किया है पार्लियामेंट के अंदर वो एंटी फार्मर्स है। तो आप मुझे बताएं, इतना कुछ होने के बाद कौन अक्लमंद कहेगा कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर रियासत का, जो महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ है, हमें कोई भीख में नहीं आया हुआ, महाराजा ने दिया हुआ है, ये रियासत किसकी है? महाराजे की है। अगर उन्होंने हमें ये स्टेटस दिया था तो ये स्टेटस आपने क्यों तोड़ा? ये खाली महबूबा जी नहीं कह रही, हम सब कह रहे हैं। और आप जम्मू के लोगों को, आम लोगों को पूछोगे, वो भी कहते हैं कि नहीं सुने, आप मुझे कंप्लीट कर देना। अगर नागालैंड को स्पेशल स्टेटस हो सकता है आपका, अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस हो सकता है, बिहार अगर अब स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, तो जम्मू कश्मीर रियासत कौन सा स्पेशल मांग रही है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं देव जी। आप मुझे बताएं, LG साहब ने चंद रोज पहले कहा कि मैं आतंकवादियों से अपील करता हूं कि आप ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ें, मेन स्ट्रीम में आए, हम आपको रिहेबिलिटेट करें। यही बात तो PDP भी कहती है, यही बात तो मुफ्ती साहब भी कहते थे, यही तो महबूबा जी भी कहते हैं। जब हम कहें तो देशद्रोही, ये कहें तो देशभक्त। चंद रोज पहले जो कोटरंका में 3 बच्चे जो शोपियां के एनकाउंटर में मारे गए, तो सब लोग कहते थे बड़ा जायज हो, मिलिटेंट मारे गए। रविंदर सैना साहब का भी बड़ा बयान आया था, जो बड़ा गुजरों का हमदर्द बनता है, कहता 35,000 मकान में गुजरों के बनाऊंगा, उसको मैं कहूँगा गुजरों के बच्चे मारे गए ना। अगर ये सही मारे गए थे मेरे भाई, उग्रवादी थे, तो फिर LG साहब और रविंदर रैना उनके वहाँ घर में जाके माफियाँ क्यों मांगते रहे? और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, उस घर के वो चिराग थे, वो रोजी रोटी थे उस घर के 3 बच्चे, वो कुवैत से वापस आए थे। आज खाली उनके घर में जाके माफी मांगने से कुछ नहीं बनेगा रविंदर रैना साहब। अगर आप सही मैंने उन बच्चों को, वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, नहीं लास्ट में मुका रहा हूं मैं, नहीं लास्ट में मुका रहा हूं। अगर सही मैंने उन बच्चों से अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उन बच्चों को अपना आपने मुआवजा देना चाहिए, उनके घर में 1-1 बच्चे को नौकरी देनी चाहिए, तब जाके आपकी ये कमी पूरी हो सकेगी। बच्चे, एक छोटे से बच्चे की कीमत खाली वहां जाने से या नाक रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि 370 और 35A के सपोर्ट में तो PDP पहले भी थी, अब भी है। आप कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो महाराजा की देन है, महाराजा श्री हरि सिंह की देन है। लेकिन उन्हीं महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं, आप भी तो सरकार में थे, क्यों नहीं हुई? मैं कहता हूँ ना, PDP आप तो BJP के साथ गठबंधन। आपको नहीं याद होगा आपको जनाब कि हमने तो वहाँ हाउस के अंदर ये बिल पास कराया कि छुट्टी होनी चाहिए। अभी जो हमारी सरकार चली कितनी, 3 साल तो चली, 6 साल का टेन्योर होता है। मैं खुद अभी 6 साल का MLC था, ये नेक्स्ट ईयर 2021 में मार्च में मेरा टेन्योर खत्म होना था। बीजेपी ने सरकार चलने कहाँ दी?
अगर बीजेपी कहती है कि महाराजे की छुट्टी की बात अगर आप करते हो तो बीजेपी की सरकार है ना, दिल्ली में भी सरकार है तो जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार है भैया। ये सवाल उनको पूछो ना। चलो पीडीपी तो नहीं है ना, दे ना बीजेपी छुट्टी, क्यों नहीं दे रही बीजेपी? जो महाराजे का नाम बड़ा लेती है, दे छुट्टी। लेकिन हमने तो फिर भी हाउस, अपर हाउस के अंदर पास किया था, बिल पास किया था। ये महाराजे के दोनों पोतरे जो अपने पोतरे थे वहाँ बैठे थे, दोनों अजातशत्रु साहब और विक्रमादित्य साहब वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ बिल पास किया था कि महाराजे की ऊपर छुट्टी होनी चाहिए। चलो हम नहीं दे सके मेरे भाई, लेकिन यही बात सवाल उनको पूछो। आज तो अब दोनों जगह आपकी सरकार, अब तो पूछने वाला ही कोई नहीं। अगर 370 आप डंडे के जोर पर तोड़ सकते हो, किसानों के खिलाफ उनका कत्ल करने के लिए आप एक धक्केशाही से उनके खिलाफ बिल पास कर सकते हो, तो एक छोटी सी चीज़ है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। तो एक चिट्ठी निकालनी है सर, वो निकालना है, निकाले ना जीएडी से, क्यों नहीं निकाल रहे? मेरा आखिरी सवाल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में वापस लाने के लिए चाइना का सहारा ले सकते हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां वो कह रही हैं कि ये राष्ट्र विरोधी बयान है। पीडीपी और सुरिंदर चौधरी कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैं एक बात आपको कहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब जाने और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जवाब दे। रहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, मेरे भाई, हम हिंदुस्तान के आइन के नीचे रह के, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे रह के, हम इस रियासत के अंदर दोबारा वही 5 अगस्त 2019 से पहले जो स्टेटस था उसको बहाल कराने के लिए जो जंग, जो जदोजहद करनी पड़ेगी, जो लड़ाई करनी पड़ेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो लड़ेगी। क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, इन्होंने वादे बड़े किए थे 370 तोड़ने के बाद, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। आज हमें कंगाली के द्वार पर पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो दिल्ली के अंदर है, चाहे जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर बाबुओं की सरकार है। आज जम्मू कश्मीर का जो बच्चा है, खासकर जम्मू सूबे का जो बच्चा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, आप देखें उनकी हालात को कौन पूछ रहा है। आप मुझे बताएं, चंद रोज पहले परसों रविंदर रैना ने रजौरी मेडिकल कॉलेज में मीटिंग ली डॉक्टरों की, किस प्रोटोकॉल के तहत उसने मीटिंग ली? क्या उसके पास पावर है? कोई, क्या वो एमएलए है? क्या वो एमपी है? क्या उसको वो एडवाइजर है? क्या है वो? लेकिन ये क्या है? ये सिस्टम की बर्बादी है। जो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, अगर वो हाल है तो फिर हमें भी राइट दीजिए, हम भी अपोजिशन में बैठे, हम भी मीटिंग लें। लेकिन मैं रविंदर रैना साहब को कहूंगा कि आप रजौरी हॉस्पिटल की मीटिंग ले रहे हो भैया, जाइए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरमणि, और जितनी पीएचसी जहां से रविंदर रैना साहब एमएलए बने थे, जाइए वहां आज तक डॉक्टर नहीं है, वहां दवाइयां नहीं है, लोग खज्जल हो रहे हैं। वहाँ जाके पहले कमियां पूरी करिए, फिर जम्मू कश्मीर रियासत को देखिए, फिर रजौरी या जम्मू का मेडिकल कॉलेज देखिए। ये ड्रामेबाजी मत करिए, अब आपका ड्रामा खत्म है, अब आपका भोग पड़ने वाला है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन लोग समझ रहे हैं। अब जम्मू के लोग जागेंगे। जब भी बदलाव आया, जम्मू के लोगों ने बदलाव लाया है, क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी लोग हैं, ये लोग देशभक्त लोग हैं, चाहे बॉर्डरों पे हैं, चाहे शहरों में हैं, चाहे वो जंगलों के अंदर हैं, चाहे वो गाँव के अंदर हैं। यही बदलाव जम्मू के लोगों पर भारी पड़ जाता है। मैंने कहा ना, नहीं, लोगों ने अब भारतीय जनता पार्टी का स्वाद उठा लिया ना। मैंने कहा ये वो रियासत है जहाँ शेर और बकरी ने गठा पानी पिया हुआ है। आज इन्होंने 2 कौमों को सामने खड़ा कर दिया। इस जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर नहीं, देश के अंदर हालात क्या है। मैंने कहा ये इतिहास जब भी लिखा जाएगा देव जी, बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा इतिहासकार। आप क्या सोचते हैं इतिहासकार चुप बैठे हुए हैं? इतिहासकार तो अपनी कलम से लिख रहे हैं ना। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा, हम पीडीपी के लोगों को लोग ये नहीं कहेंगे कि आप उसमें क्यों नहीं बोले थे। लोग कहेंगे कम से कम पीडीपी के लोग अपनी बात तो रखते थे ना। चाहे आज किसी को बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात याद रखना, एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि पीडीपी सच कहती थी, बाकी सब झूठ बोलते थे। चलिए, एक वक्त आएगा जब लोग ये कहेंगे कि पीडीपी सही कहती थी। और ये जोश आप देख रहे हैं पीडीपी के नेताओं के अंदर, ये कल से ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि कल पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया, उन पर से पीएसए हटा दिया गया है। और अभी भी आर्टिकल 370 और 35A पर कायम है। कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।